साल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होगा कि नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। ये सवालात खड़े किए हैं संदीप सौरभ ने। सीपीआई-एमएल से इंडी गठबंधन की तरफ से नालंदा लोकसभा में मैदान में उतरे हुए हैं। इस दरमियान कल वो अपने नालंदा क्षेत्र में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन कर रहे थे और प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि इस साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें यह तय हो जाएगा कि आने वाला जो समय है उसमें लोकसभा चुनाव होगा कि नहीं। यानी कि इस साल अगर बीजेपी जीतती है तो आने वाले लोकसभा का चुनाव जो है वो नहीं होते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर अगर बीजेपी इस बार हार जाती है तो आगे लोकसभा का चुनाव होगा। कुछ ऐसा ही कहने का प्रयास कर रहे हैं संदीप सौरभ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2024 का जो चुनाव है ये देश में अब तक के किसी भी चुनाव से इस लिहाज से अलग है क्योंकि इस चुनाव में तय होना है कि अगली चुनाव होनी है कि नहीं होनी। 2024 के बाद भी क्या लोकसभा चुनाव होगा, ये भी तय होना है क्योंकि जो रुझान अभी देश की सरकार की है, जहां पे आप सब लोग देख रहे हैं कि देश में तमाम विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की साजिश चल रही है। ये पहली बार हुआ कि देश में कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है बगैर किसी आरोप साबित हुए। दो मुख्यमंत्री अभी जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। आपने सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे अरबों डकार लिया और कांग्रेस का खाता आपने सीज कर दिया है। तो विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की जो साजिश चल रही है, इससे लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है और इसलिए हम लोग लग करके इस चुनाव को जीतेंगे। तमाम कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के हैं, सब लोग लगे हुए इस चक्कर में कि इस प्रयास में कि तो आप सुन रहे थे सीपीआई-एमएल से नालंदा से कैंडिडेट संदीप सौरभ को, जिन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालात खड़े कर दिए हैं कि इस बार अगर बीजेपी जीत गई, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बन गई तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, तानाशाही यहां पर आ जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा। यह आरोप न सिर्फ संदीप सौरभ बल्कि इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से चढ़कर उठाते रहते हैं। इन बड़े नेताओं की अगर बात करें तो इसमें शामिल है राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी। जब विपक्ष में थे तब नीतीश कुमार भी ऐसा ही कुछ कहा करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार पक्ष में आ गए हैं तो नीतीश कुमार के बयानात तो बदले हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के जो भी नेता है, अभी भी अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये सभी यही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार अगर आई तो जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगी, तानाशाही चलेगी यहां पर और उसके बाद बीजेपी अपने हिसाब से यहां पर संविधान बनाएगी, जिसके बाद लोकतंत्र यहां का समाप्त हो जाएगा। ये आरोप लगाते हुए लगातार आप सुनते होंगे, लेकिन जिस प्रकार से, जितनी गंभीरता से इस सवाल को संदीप सौरभ उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। संदीप सौरभ का ये लहजा आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।